अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, साथ साथ मैं बेसिक्स बताता रहूंगा और साथ साथ हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये टॉपिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर PUCIT के लिए, सेट के लिए, नस बिजनेस टेस्ट के लिए, IBA कराची के लिए और IBA कराची एंड PUCIT के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स देखें। अगर क्वेश्चन में वो आपको डाटा यूं दे कि आपको प्रेजेंट एज बताई हो या ना बताई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आगे जो कंडीशंस दे देगा उसके मुताबिक आपने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। यानी अगर उसने आपको प्रेजेंट एज नहीं दी हुई किसी पर्सन की, तो आप उसको खुद ही सपोज कर लेंगे कि प्रेजेंट एज एक्स है। तो इस केस में हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। पास्ट एज यानी कि जो माजी की एज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स बिफोर या 10 ईयर्स बैक वगैरह के वो वर्ड्स यूज कर लेता है, देन आपने क्या करना है, पास्ट की एज कैलकुलेट करने के लिए उसमें से आप माइनस कर देंगे जितने ईयर्स वो बैक गया है। बिलफर्स वो 10 ईयर्स बिफोर गया है, तो 30 माइनस 10 ईयर्स इज इक्वल टू 20 ईयर्स। 30 ईयर्स प्रेजेंट एज है, तो 10 ईयर्स बिफोर कितनी एज हो जाएगी, 20 ईयर्स। देन इसी तरह अगर आपने फ्यूचर एज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए वो वर्ड हैंस भी यूज कर सकता है और इसके लिए वर्ड आफ्टर भी इस्तेमाल हो सकता है। फ्यूचर एज कैलकुलेट करने के लिए हम एडिशन कर देते हैं। जाहिर सी बात है, 10 साल बाद आपकी कितनी उम्र हो जाएगी, प्रेजेंट एज प्लस 10 ईयर्स इज इक्वल टू फ्यूचर एज। इसी तरह अगर वेरिएबल दिया हो, ठीक है, और उसने बताया हो कि भाई इतने साल पीछे, तो x माइनस एन ईयर्स, और फ्यूचर एज कैलकुलेट करने के लिए x प्लस एन ईयर्स। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ये लाजमी समझना है। इन क्वेश्चंस के अंदर जो अब हम डिस्कस करने जाएंगे इसके बाद, इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा और एजेस वाले वो क्वेश्चंस जिनमें रेशियो का जिक्र है उसमें ये कॉन्सेप्ट लाजमी अप्लाई होगा। इफ वी आर गिवन रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन्स लाइक, यानी अगर हमें क्वेश्चंस में इस तरह से दिया हो कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन्स, जैसा कि लाइक द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4, प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी दी हुई है। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 3:4। अब मैं फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एज निकालूं, ए की एग्जैक्ट एज। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या वो 3 है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 3, लेकिन ये तो रॉन्ग है। क्या प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू 4 है, ये भी रॉन्ग है। हालांकि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 है, होना तो यही चाहिए था। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। रेशियोज आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बताती ऑफ द क्वांटिटीज डेट आर यूज्ड इन रेशियो। ए ओवर बी इज इक्वल टू 3/4 अगर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, नहीं। बल्कि अगर आपने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि सेम वेरिएबल होगा। उसको आप a और b, जो दो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर दें, देन आपके पास एग्जैक्ट एज आ जाएगी। अब ये नंबर क्या है, ये क्यों हम लगा रहे हैं, फिर जाके हमारे पास प्रेजेंट एज क्यों आ रही है, वो चेक करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो एग्जैक्ट प्रेजेंट एजेस है ना, ए एंड बी, वो हैं 30 एंड 40, यानी कि ए की एज 30 है एंड बी की एज 40 ईयर्स है। देन प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी क्या आ जाएगा, जो उनकी मौजूदा रेशियो है वो क्या आ जाएगी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, 30/40। ए की जगह पे 30, बी की जगह पे 40, 3/4। देखें यहाँ पे भी 3/4 है और यहाँ पे भी 3/4 है। अब आप गौर करें इस बात पे कि मैंने आपको कहा था कि ये एग्जैक्ट एजेस नहीं है जबकि ये हैं। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 10 है, ठीक है, जो कि रेशियो के अंदर मेंशन नहीं है। तो आपने एग्जैक्ट एज फाइंड करने के लिए दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3/4, 30/40 is equal to 3/4, which is the same as given data. It means value of x is equal to 10, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 10 आ गई। हमारा बेसिकली काम ही यही है कि हम लोगों ने किसी तरह x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ a आ जाएगी, और जब प्रेजेंट एज ऑफ a आ जाएगी तो हम क्वेश्चन को किसी भी डायरेक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, या प्रेजेंट एज ऑफ b, जो भी उसने पूछा होगा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियोज कभी भी हमें जो क्वांटिटीज होती हैं
उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देती। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने कॉफी प्रिपेयर की, उस कॉफी के अंदर मैं कहता हूँ कि मैंने शुगर टू कॉफी रेशियो रखी 5:3। ठीक है, अब ये 5:3 क्या है, बिलफर्ज ये ग्राम्स के अंदर मैंने दिया हुआ है। अब इसका ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है कि भाईजान 5 ग्राम्स मैंने शुगर के लिए हैं और 3 ग्राम्स मैंने कॉफी के लिए हैं। बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है मैंने 15 ग्राम्स शुगर के लिए हो और 9 ग्राम्स मैंने कॉफी के लिए हो। तो क्या बन गया, 15:9, 5:3, ये भी वही बन गया। अब आपको मेरी बात की समझ आई होगी। इसी तरह यहाँ पे जो एजेस हैं ये एग्जैक्ट दी हुई हैं 30 एंड 40। इनकी रेशियो जब हमने ली तो 3/4 है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ए की एज 3 है और बी की एज 4 है, नहीं बिल्कुल नहीं। बल्कि एग्जैक्ट एजेस तभी आएंगी जब आप इनको एक फिक्स्ड वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे जो इनको आपस में कैंसिल कर देगा। 3x/4x, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इस तरह से समझ लें। या 30/40 में क्या कॉमन है, 10, ये भी 10 के टेबल पे गया, ये भी 10 के टेबल पे गया, देन आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, 3/4। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, दस रेशियो डज नॉट मीन द एग्जैक्ट एज ऑफ ए एंड बी, you have to multiply it with the same variable in order to suppose present ages। जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल हो कि आपको प्रेजेंट रेशियो दी हो एजेस की, ए एंड बी दी हुई है, सी एंड डी दी हुई है, एक्स एंड वाई कोई भी दी हुई है, देन आपने क्या करना है, आपने उनकी एग्जैक्ट प्रेजेंट एज निकालने के लिए एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, फिर आप सपोज कर सकते हैं। वरना आप इस तरह से सपोज बिल्कुल नहीं कर सकते कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 3, प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू 4। इसलिए वेरिएबल का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। अब हम इन दो बातों को लेकर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन अ रेशियो 4:5। आफ्टर 5 years they will be in the ratio 5:6। the present age of a is। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें, आपको प्रेजेंट एजेस की रेशियो दी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले देखें रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी क्या है, 4/5 या 4:5। तो प्रेजेंट एज कैसे सपोज करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या आ जाएगी, सपोज करें लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 4x। क्यों किया है, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, वेरिएबल से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वेरिएबल ही एग्जैक्ट एज इनकी बताएगा। देखें एक बात, रेशियो जो होती है ना, रेशियो आपको कभी भी, मैं रिपीट कर देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती किसी भी डेटा की। खा वो वेट हो आपके पास, खा वो एज हो, कुछ भी हो जाए आपके पास, नहीं बताती आपको। बल्कि रेशियो हम लोग यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज और मोर क्वांटिटीज, कि इनका आपस में कंपैरिजन क्या है। यानी ये टोटल आपके पास 9 पार्ट्स हैं, ए के हिस्से में 4 पार्ट्स हैं और बी के हिस्से में 5 पार्ट्स हैं। बेसिकली ये है रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए 4x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल टू 5x ईयर्स। आफ्टर 5 years क्या होगा, देखें आफ्टर 5 years दे विल बी इन द रेशियो 5:6। पहले आफ्टर 5 years वाली एज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें प्रेजेंट एज क्या है, 4x। आफ्टर 5 years 5 साल बाद क्या हो जाएगी, फ्यूचर में जा रहे हैं हम, तो +5 कर देंगे। तो ए रेशियो बी क्या बन जाएगी, 4x + 5 ओवर 5x + 5। सिंपल है। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो कह रहा है दे विल बी इन द रेशियो 5:6। 5 सालों बाद उनकी जो रेशियो होगी एजेस की वो क्या हो जाएगी, 5:6। यहाँ पे दे क्या चीज है, एजेस को डिस्क्राइब कर रहा है। एजेस की जगह पे उन्होंने दे लिखा है। दे विल बी इन द रेशियो यानी कि एजेस की जो रेशियो होगी वो 5:6 होगी आफ्टर 5 years। तो 5 years बाद की जो रेशियो है एजेस की वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। तो ये किसके इक्वल है, 5/6 के। 5:6 क्या होता है, 5/6। देन आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एज ऑफ ए आ जाएगी। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 4x। एक्स की वैल्यू पुट कर दें आप, जो कि क्या है 5। देन आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 20 years। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3। what will be the ratio of their ages after 5 years। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस क्या है ए एंड बी की, 1:2। गिवन डाटा लिख लें।
रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1:2 इज इक्वल टू 1/2। सपोज कर लें एज ऑफ ए क्या आ जाएगी 1x, या 1x कह लें या x ईयर्स कह लें, एक ही बात है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या आ जाएगी, 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, x से, तो 2x ईयर्स प्रेजेंट एज ऑफ बी आ जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है एंड 5 ईयर्स बैक, पिछले क्वेश्चन में क्या था 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स आफ्टर। अब क्या है 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले उनकी एजेस की रेशियो क्या थी, 1:3 थी। बिफोर 5 ईयर्स एज ऑफ ए क्या बन जाएगी, x माइनस 5 ईयर्स, एंड एज ऑफ बी क्या बन जाएगी 2x माइनस 5 ईयर्स। ए रेशियो बी फाइंड कर लें, a ओवर b, x माइनस 5 ओवर 2x माइनस 5। ये कब की है, बिफोर 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस 5 ओवर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 5 साल पहले उनकी एजेस की जो रेशियो थी वो कितनी थी, 1:3। तो 1/3 इज इक्वल टू क्या रेशियो हम लोगों ने फाइंड किया है, x माइनस 5 ओवर 2x माइनस 5। यहां से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम लोग इधर भी पुट कर देंगे और इधर भी पुट कर देंगे। फायदा क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए भी आ जाएगी हमारे पास एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी भी आ जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ ए x है, x सपोज की थी 10 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या सपोज की थी 2x, यानी 2 into 10 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। हमने 5 साल बाद की एज बतानी है, यानी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करने के बाद अब हम 5 साल बाद भी जा रहे हैं, यानी कि 5 साल बाद यानी फ्यूचर में जा रहे हैं। तो 10 प्लस कर देंगे, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। प्रेजेंट एज 10 ईयर्स थी ए की, तो फ्यूचर एज यानी कि एज आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी 15 ईयर्स, 10 प्लस 5। एज ऑफ बी क्या है प्रेजेंट 20 ईयर्स, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी एज, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 ईयर्स। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 15 रेशियो 25। 15/25 कैंसिलेशन करें तो क्या आंसर आ जाएगा 3/5। और उसने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद जो उनकी एजेस होंगी उनकी रेशियो फाइंड करनी है हमने, ठीक है, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह अगर वो बी रेशियो ए कह देता तो फिर हमने क्या करना था, 25:15 सिंपली इनवर्स कर देना था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ये मुझे समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आप यकीन करें कि अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो आप यही क्वेश्चन विद इन 1 मिनट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने ये वाली ट्रिक याद रखनी है कि हम एग्जैक्ट प्रेजेंट एजेस कैसे फाइंड करते हैं। और कभी भी ये नहीं समझना, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि रेशियोज हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूज बताती हैं ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि रेशियो के जरिए हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं बाय सपोजिंग देम। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 4 years ago the ratio of ages of A and B was 2:3 and after 4 years it will become 5:7. Find their present ages। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन 100% समझ आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ देखें। उसने कहा है 4 years ago, 4 साल पहले। 4 साल पहले कौन से वाले, आज से 4 साल पहले, यानी प्रेजेंट से 4 साल पहले। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 2:3। रेशियो ऑफ एजेस क्या है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, ये बताई हुई है। एंड आफ्टर 4 years इट विल बिकम 5:7। और आज से 4 साल बाद, यानी कि जो प्रेजेंट एज है इसके 4 साल बाद उनकी एजेस की रेशियो 5:7 बन जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। देखें प्रेजेंट से पास्ट में अगर हम जाएं 4 साल पहले तो ये कंडीशन बनती है, और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएं तो ये कंडीशन बनती है। आपने इस बात को याद रखना है कि पास्ट और फ्यूचर के दरमियान एक मिड स्टेज भी है। बेशक उसने क्वेश्चन में प्रेजेंट का लफ्ज यूज नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि भाई 4 साल पहले की इंफॉर्मेशन गिवन है और आज से 4 साल बाद की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो भाई दरमियान में कोई ना कोई स्टेज तो होगी ना, और वो प्रेजेंट स्टेज है। तो हम पहले पास्ट की एजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years अगो क्या है 2:3 गिवन है हमें। लेट एज ऑफ ए 4 years अगो, सपोज कर लेते हैं कि एज ऑफ ए 4 साल पहले कितनी थी 2x। कैसे फाइंड की मैंने एज ऑफ ए, x से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए रेशियो बी 2:3 है। लेट एज ऑफ ए 4 years अगो इज इक्वल टू 2x एंड एज ऑफ बी क्या आ जाएगी 4 years अगो 3x ईयर्स। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, 4 साल बाद जाने के लिए, ठीक है, 4 साल बाद जाने के लिए, यानी कि ये 4 साल पहले की है तो 4 साल बाद जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब 4 साल पहले पास्ट था
अब 4 साल बाद यानी प्रेजेंट आ गया। आफ्टर 4 ईयर्स यानी प्रेजेंट, एज ऑफ ए क्या बन जाएगी 2x प्लस 4 ईयर्स एंड एज ऑफ बी क्या बन जाएगी 3x प्लस 4। ए रेशियो बी क्या बन जाएगी 2x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 4। सिंपल है। अब मैंने तो जाना है फ्यूचर में, क्योंकि मुझे डाटा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर। देखें, आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ फ्यूचर, एज ऑफ ए क्या होगी 2x प्लस 4 ईयर्स, यानी ये वाली जो एज है इसके अंदर भी आप मजीद 4 ईयर्स ऐड कर दें, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने पास्ट की एजेस के अंदर 4 ऐड किया है, तो हम प्रेजेंट स्टेज पे पहुंचे हैं। देन अगेन आफ्टर अनदर 4 ईयर्स, फिर आपके पास कौन सी स्टेज आ जाएगी, फ्यूचर की स्टेज आ जाएगी। एज ऑफ ए क्या आ जाएगी आपके पास, प्रेजेंट एज प्लस 4 ईयर्स। प्रेजेंट एज क्या है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 ईयर्स। एज ऑफ बी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ बी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 ईयर्स। ए रेशियो बी क्या आ जाएगा 2x प्लस 8 ओवर 3x प्लस 8। अब आप देखें, ये चीज हमारे बहुत काम आने वाली है। अब 4 साल बाद यानी कि फ्यूचर, आज से 4 साल बाद की एजेस की रेशियो कैलकुलेट कर लिया और उसने क्या बताया है कि वो किसके इक्वल होगी, इट विल बिकम 5:7। 2x प्लस 8 ओवर 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 ओवर 7। कैसे, 4 साल बाद की एजेस की रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, यानी फ्यूचर की एजेस की रेशियो कैलकुलेट कर ली। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2x प्लस 8 ओवर 3x प्लस 8। उसने क्या कहा है कि 4 साल बाद रेशियो किसके इक्वल होगी 5:7, और हम लोगों ने जस्ट इसको इसके इक्वल पुट कर दिया और इक्वेशन फ्रेम कर दी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 ईयर्स। फाइंड क्या करना है आपने प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। प्रेजेंट एजेस के अंदर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। प्रेजेंट एज ऑफ ए 2x प्लस 4, 2 इंटू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 36 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ बी आ जाएगी आपके पास 52 ईयर्स आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अब। The present ages of Aslam and Ali are 40 and 60 respectively. How many years ago the ratio of their ages was 3:5? बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन का ये उलट है। कैसे, उसने आपको एग्जैक्ट प्रेजेंट एजेस बताई हुई हैं। The present ages of Aslam and Ali are 40 and 60 respectively. एज ऑफ असलम आपको दी हुई है, एज ऑफ अली भी आपको दी हुई है। आपने ये बताना है कि हाउ मेनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:5। इनकी एजेस की जो रेशियो थी वो 3:5 थी, कितने सालों पहले। आपने वो साल बताना है कितने साल पहले। प्रेजेंट एज ऑफ असलम आपको दी हुई है 40 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ अली भी आपको दी हुई है 60 ईयर्स। अब आप देखें, मैं सपोज कर लेता हूं कि x ईयर्स अगो पास्ट है, ठीक है, x ईयर्स अगो यानी कि जो मैंने ये 3:5 फाइंड करना है ना, कि इनकी एजेस की रेशियो 3:5 होगी कितने सालों पहले। अब ये जितने साल पहले है ना, मैं इसको x लेट कर रहा हूँ कि कितने साल पहले इनकी एजेस की रेशियो 3:5 थी। मैंने इन ईयर्स को x लेट कर लिया, एक्सपोज कर लिया। एज ऑफ असलम क्या आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस एक्स। जाहिर सी बात है, अगर 10 साल पहले की बात है तो एज ऑफ असलम यही होगी ना 40 माइनस 10 ईयर्स। तो मैं x ईयर्स अगो की बात करूं तो 40 माइनस एक्स ईयर्स ए की बात है। एज ऑफ अली क्या आ जाएगी 60 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ईयर से हम पीछे जा रहे हैं ना। अगर इसके लिए 10 साल पहले जा रहे हैं तो इसके लिए भी 10 साल पहले ही जाएंगे ना, तो इसलिए 40 माइनस एक्स ईयर्स एज ऑफ असलम आ गई आपके पास, और एज ऑफ अली आपके पास आ गई 60 माइनस एक्स ईयर्स। असलम रेशियो अली, इनकी एजेस की रेशियो क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स ओवर 60 माइनस एक्स। अब आप देखें ये आपके पास आया क्या है, एक्स ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ असलम एंड अली। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी ईयर्स अगो, हम लोगों ने क्या सपोज किया है एक्स ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:5। तो भाई अब क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया एक तरह का। हमने क्या निकाला है एक्स ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एज, हम लोगों ने वो निकाल ली है 40 माइनस एक्स ओवर 60 माइनस एक्स, और उसने हमें रेशियो बताई हुई है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये x क्या है, कितने साल पहले उनकी एजेस की रेशियो 3:5 थी। तो बस इनको इक्वेट कर दें, 40 माइनस एक्स ओवर 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5। दोबारा समझ लें, 40 माइनस एक्स ओवर 60 माइनस एक्स, ये एज ऑफ असलम रेशियो एज ऑफ अली है बिफोर, या आप कह लें x ईयर्स अगो। ठीक है, कितने साल पहले है ये नहीं हमें पता, उसने भी हमें यही बताया कि कितने साल पहले है ये नहीं पता, बस ये पता है कि भाई पास्ट में उनकी एजेस की रेशियो 3:5 थी। आपने नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने साल पहले की बात है ये। 40 माइनस एक्स ओवर 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5, इक्वेशन फ्रेम कर दी हमने। देन
देन एट लास्ट आपके पास x का आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। 10 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:5। एक दफा फिर समझ लें, असलम रेशियो अली, ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी। x ईयर्स अगो जितने साल पहले मैंने जाना था, ठीक है, बिल फर्ज यहाँ पे आप सपोज कर लें कि 10 ईयर्स पहले मैंने जाना है, तो 40 माइनस 10 और 60 माइनस 10। अब उसने हमें ये नहीं बताया हुआ कि कितने साल पहले, ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि आपने बताना है। उसने हमें एग्जैक्ट एजेस बता दी हुई हैं, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो x ईयर्स है, तो 40 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स, इससे क्या आ जाएगी आपके पास x ईयर्स अगो की एज आ जाएगी। इससे हम लोग फिर रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, और जब रेशियो ऑफ एजेस हमने फाइंड कर ली तो देन हमने इसको 3:5 के इक्वेट कर दिया। इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने बेसिकली इस डेटा के मुताबिक इक्वेट कर दिया और आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लास्ट क्वेश्चन है आज का। The ratio of the ages of two persons is 4:7 and age of one of them is greater than the other by 30 years. The sum of their ages is, two persons हैं, उनकी ages की रेशियो क्या है 4:7 and age of one of them is greater than the other by 30 years। और इनमें से कोई एक ऐसा है इन दोनों में से कि जो पहले वाले से या दूसरे वाले से 30 साल बड़ा है। The sum of their ages is, हमने sum of ages कैलकुलेट करना है, एजेस का सम कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इनकी एजेस सपोज कर लें। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या आ जाएगी हमारे पास 4x एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी आ जाएगी 7x। पर्सन्स उसने नहीं बताए हुए, इसलिए मैंने ए एंड बी लेट कर लिए अपनी तरफ से, सपोज कर लिए ताकि आसानी रहे। तो डेटा से तो यही साबित हो रहा है कि भाईजान चूंकि ये 7 ग्रेटर है 4 से, तो यही वो पर्सन होगा जो 30 ईयर्स ग्रेटर होगा इन एज देन ए। तो आए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 30। ये मैंने क्या लिख दिया भाईजान, 7x क्या है, ये तो एज ऑफ बी है, और ये 4x क्या है, ये एज ऑफ ए है। अब आप गौर करें, उसने कहा है कि एक बंदा इनमें से 30 ईयर्स उम्र में ज्यादा है दूसरे बंदे से, ठीक है, कोई एक बंदा इन दो बंदों में से उम्र में 30 ईयर्स ज्यादा है दूसरे बंदे से। तो 7x जो कि एज ऑफ बी है माइनस 4x इज इक्वल टू 30, यानी एक तरह से उनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है कि 30 ईयर्स ज्यादा है एक पर्सन, तो आप कह सकते हैं कि जो 30 ईयर्स है ये बेसिकली डिफरेंस इन एज है। 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 30। होप सो कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। x आपके पास आ गया, x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। आपने क्या बताना है, द सम ऑफ देयर एजेस इज, आप पर्सन्स की एज कैलकुलेट कर लें, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 40 ईयर्स एंड 70 ईयर्स एज आ जाएगी उनकी। एज ऑफ a इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40 years, age of b is equal to 7x is equal to 70 years, sum of ages is equal to 70 plus 40 is equal to 110 years। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाइए और फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कीजिए। वहां पे भी मैं कुछ मटेरियल अपलोड कर दिया करूंगा, वोकैबुलरी वगैरह इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजें जो मैं समझा कि इम्पोर्टेंट हैं, आपके काम आ सकती हैं, देन वो आपको फेसबुक पेज से इजीली मिल जाएंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।